राज ठाकरे ने जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई है तब से उनकी भूमिका रही है एकला चलो रे की, और इस बार लगता है कि उनकी भूमिका सभी ने सुन ली है और सारी पार्टियां एकला चलो रे का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी है। 5 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, कई जगहों पर पांचों का मुकाबला होगा एक दूसरे के साथ। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या स्ट्रैटेजी होगी, राज ठाकरे क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, और जो पहले हुआ उसको लेकर अब राज ठाकरे क्या सोचते हैं। हमारे साथ खुद एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे मौजूद हैं। आप कैंपेन ट्रेल पे निकले हैं राज जी, और 2009 के मुकाबले इस बार आप बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें लगाए हुए हैं। क्या कारण है आपके लिए, कितना अहम है ये चुनाव? देखिए, हर एक के लिए अहम होता है चुनाव। मैं जो एक विजन लेके मैं महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, या हमारी जो पार्टी की जो ब्लूप्रिंट आई है, और मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं महाराष्ट्र में लाऊं, वो कर सकूं। और जिस तरह से ये बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जिस तरह से 15 साल जो चल रहा है इनका, अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो एनसीपी और कांग्रेस जो है, और यहाँ पे सेना बीजेपी है, अगर सच में कहा जाए तो इनका अंदर से ही गठबंधन है। कैसे? जो आपको विधानसभा में दिखाई देता है। अगर ये अपोजिशन पार्टियां अगर ठीक होती तो 15 साल कांग्रेस एनसीपी राज ही नहीं कर पाते। आपने कहा है कि महाराष्ट्र को स्वायत्त बनाना चाहिए। बिल्कुल। कैसे बनाएंगे महाराष्ट्र को? देखिए, स्वायत्तता और स्वतंत्रता ये दो अलग चीजें हैं। आप पहले प्रयोग कभी हुआ नहीं है ना? नहीं, तो प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। नहीं, जब केंद्र बात स्ट्रॉन्ग है राज जी, मोदी जी को पूरा बहुमत मिला है, ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं बाकी पार्टियों के साथ भी बात करूंगा, बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं उनके साथ भी बात करूंगा। जो चीजें हमारी है, जो चीजें राज्य की है, उसके लिए सेंटर की जरूरत नहीं है। अब अभी पकड़ लीजिए, इंटरस्टेट जो ट्रेन जाती है, चलो एक मुंबई से दिल्ली जा रही है, तो बहुत सारे राज्यों को वो कनेक्ट करके जाती है, वो सेंटर रखे। लेकिन अगर महाराष्ट्र में हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स है वो अगर जुड़ने हैं तो उसके लिए सेंटर की क्या जरूरत है? तो मेट्रो प्रोजेक्ट है ही। आप मुंबई नहीं, मेट्रो तो शहर में हुआ, ठीक है, लेकिन वो इंटरनल प्रोजेक्ट है। तो मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मेट्रो के लिए आप अगर परमिशन दे सकते हैं तो इन सारी चीजों के लिए क्यों नहीं दे सकते? एनवायरमेंट का इश्यू है, उसके लिए सेंटर की क्या जरूरत है? हम क्या करें, यानी हमारा जो समुद्र है वहां पे हम लोग क्या करें, किस तरह से उसको डेवलप करें, क्या करें, इसके लिए सेंटर आएगा बीच में। एजुकेशन के मामले में कि कौन सा सिलेबस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सेंटर तय करेगा। क्यों स्टेट नहीं कर सकता? फॉरेस्ट है, आज फॉरेस्ट में जितने भी फॉरेस्ट है हम लोग डेवलप कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डेवलप कर सकता है, उसके लिए सेंटर की परमिशन की क्या जरूरत है? और ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर सकती है, उसमें सेंटर की जरूरत नहीं है। जहां पे सेंटर की जरूरत है वहां पे है। आप रीजनल पार्टीज की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि आप रीजनल पार्टी से बात करेंगे जी। इस बार का चुनाव रीजनल पार्टी के लिए कितना अहम रहेगा? क्योंकि इस बार विधानसभा, देखिए, विधानसभा इलेक्शंस मुझे लगता है कि रीजनल पार्टियों को ही लड़ना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टियों को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है उनको? वो देखे, सेंटर देखे, अपना काम देखे। नहीं, लेकिन सेंट्रल पार्टीज की जो सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार है, गुजरात सरकार जिसकी आप खुद तारीफ करते थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, जब सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट था, तब बीजेपी का गवर्नमेंट था ना गुजरात में, तब कर पाए ना अच्छा काम कांग्रेस का गवर्नमेंट होते हुए भी। अगर इतने 10 सालों से अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट है वहां पे, और उस 10 सालों में आप बोल रहे हैं कि हमने गुजरात की डेवलपमेंट की, यानी कांग्रेस बीच में नहीं आई ना आपके। तो अगर आज हमारे हाथ में अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में सत्ता आती है और अगर सेंटर में बीजेपी है, उनको मदद करनी ही पड़ेगी। तो बीजेपी कह रही है कि मोदी जी का हाथ अगर क्यों चाहिए तो हमको यहाँ पर सत्ता दो। क्यों, जरूरत क्या है? स्टेट अलग है, सेंटर अलग है, वो सेंटर में काम करे। जब वहां पे कांग्रेस का राज था तभी बोल रहे हैं ना मोदी जी कि मैंने गुजरात में डेवलपमेंट की। कैसे की? बिना सेंटर के सपोर्ट के, बिना सेंटर के फाइनेंस से। उसके तो बीच में कांग्रेस नहीं आई ना कभी। लेकिन उसका श्रेय तो आपने मोदी जी को दिया था, जो डेवलपमेंट हुई थी। बराबर है ना, लेकिन इन सारी चीजों में गुजरात में उन्होंने डेवलपमेंट की थी।
आज अगर आप सवाल मेरे को पूछ रहे हैं कि सेंटर में बीजेपी है तो यहाँ पे बीजेपी की ये तो बीजेपी की कैंपेन है। बीजेपी का कहना है कि मुझे लगता है ये गलत कैंपेन है। एक तो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जो भी राज्य है हम लोग देख लेंगे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब जैसे देखिए राज्य के जो इश्यूज होते हैं बहुत बार, उसमें ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कुछ बात भी नहीं करते। जैसे कि सीमा प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न है, उसके बारे में बीजेपी कब बात करती है? बस एक कुछ पत्रक निकालती है कि ये होना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। अरे ये शिव जयंती का त्योहार नहीं मनाते, और क्या बताएं? वो बोल रहे हैं कि विदर्भ उनको अलग करना है। बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्यों करना है? इसके लिए सेंटर मिला क्या आपको हाथ में, सब तोड़ने के लिए? ऐसा लग रहा है कि आपका मन टूट चुका है मोदी से। आप जितनी नहीं, देखिए जिस तरीके से आपने बात उनको देखिए प्रोजेक्ट किया था कि प्रधानमंत्री उनको बात बनना मोदी की नहीं है, बात बीजेपी की है। मोदी जी के ऊपर क्या बात करनी है? देखिए, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। बात व्यक्ति की नहीं है, बात काम की है, बात सोच की है। अगर सोच ठीक नहीं है तो मैं टीका तो करूंगा ही। 20 रैलीज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में। दुर्भाग्य है ये से वो प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट करने के लिए उनके पास नेता ही नहीं है जिनका चेहरा होर्डिंग पे लगा है, जिससे लोग वोट करें। नहीं, गडकरी है, बाकी सारे गडकरी तो सेंटर में है। गडकरी तो अभी सेंटर में है, नितिन गडकरी। लेकिन राज्य के स्तर पे जितने उनके पास नेता है, एक भी काबिल नेता नहीं है जिसका होर्डिंग पे फोटो लगे, या जो इश्तिहार दे रहे हैं आज न्यूज़पेपर में और हर जगह पे, जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं। लोकसभा के लिए भी नरेंद्र मोदी। अभी क्या वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी? पिछली बार आपको गडकरी मिले थे लोकसभा चुनाव के पहले। उन्होंने आपको एक एडवाइस दिया था, आपके अच्छे दोस्त हैं नितिन जी। उन्होंने कहा था कि आप लोकसभा में चुनाव मत लड़िए। और देखिए, मेरी पार्टी, मुझे आपका पूरा कैंपेन सिमट गया मोदी जी के आसपास। देखिए, बात ऐसी है कि उस वक्त या आज भी मुझे लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त या आज, कि एक अच्छा आदमी है जिसके हाथ में देश की डोर देनी चाहिए। इसलिए मैं आज भी बोल रहा हूं कि आदमी अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से आगे किस तरह से वो काम करते हैं, उसके ऊपर ये सारी चीजें निर्भर होगी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि गडकरी जी ने आपको कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए। नहीं, बाकी देखिए, ऐसी बात तो है, एडवाइस आप सुनते हैं तो आप पार्टी का नुकसान हुआ। ठीक है, मैं आज बोल रहा हूं बीजेपी आज इलेक्शन ना लड़े। मेरी पार्टी को क्या करना चाहिए वो न तय करे। मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका निर्णय क्या करना है वो कोई दूसरी पार्टी का नेता मुझे ना समझाए। अगर मैं आज बोलूं कि बीजेपी को लड़ना नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। अभी बहुत बार मेरे यहाँ पे शिवाजी पार्क मैदान में नितिन गडकरी जी आते, ओके, उनको वो क्या बोलते हो, आइसक्रीम अच्छा लगता है, वहाँ पे आके खाते हैं वो रात को। फिर वहाँ से कभी कभार मेरे को फोन करते हैं, कहाँ है, घर पे है। उठ के बाद सामने तो मेरा घर है, हम लोग बातें करते रहते। व्यक्तिगत रिश्तों का मतलब राजनीति है, कोई ऐसी बात नहीं होती है ना। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज लग रही है, जैसे और ऐसे देखा जाए तो मेरी अगर किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में अगर दोस्ती है या अच्छे संबंध है तो नितिन जी के साथ ही है, पहले से ही, आज से नहीं है। और मैं शुरू से उनका प्रशंसक रहा हूं कि एक अच्छा काम करने वाला आदमी। गठबंधन टूट गया शिवसेना बीजेपी का। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया। ठीक है, आपकी पहली रैली हुई, आपके पहली रैली में भी आपने वही आरोप लगाया कि बीजेपी आपके साथ धोखा कर रही है। आपने कुछ उदाहरण दिए कि आपके पास बीजेपी के कुछ नेता आए थे, फिर आपने गडकरी जी को फोन किया और आपके विधायक को अब बीजेपी लेके जा रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है? और क्योंकि वही आरोप आप देखिए, बात ऐसी है, मेरा अगर पूरा भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा था कि अगर मुझे बाहर से पता चल रहा है कि उनके मन में है ही नहीं आपके साथ अलायंस करना, वो सिर्फ टाइमिंग सोच रहे, एक समय की राह देख रहे हैं वो कि कब तोड़े, बराबर। अगर बाहर से मुझे समझ में आता है, आपको अलायंस में समझ में नहीं आता, उनको नहीं समझ में आया होगा। तो वही तो बात मैंने बात की कि अगर एक सामने वाला आदमी किस तरह से बात कर रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसके मन में क्या है, ये पॉलिटिकली आपको समझ में आना चाहिए।
बट वही अनुभव तो आपका भी रहा है, आपने अपने भाषण में कहा उस बात को। क्या कि आपके विधायक को बीजेपी ले गई वहां पर आप... नहीं, देखिए मेरी बात नितिन जी के साथ हुई थी, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी जो बात हुई थी, हम नितिन जी और बीजेपी को अलग करते हैं, आप बीजेपी एज अ पार्टी बात कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि बीजेपी के अगर साथ अगर मैं देखा जाए तो वो वैसे ही है, ओके बस बिल्कुल। आके अलग बात करेंगे भलता ही कुछ। नितिन गडकरी वैसा आदमी नहीं है, वो जो आदमी बोलेगा वैसे ही करेगा। मतलब आपका बीजेपी एज अ पार्टी पर विश्वास नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ये मेरा लोकसभा की लाइन भी थी, अगर याद होगी आपको तो, कि नरेंद्र मोदी जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं भाजपा को नहीं कर रहा हूं। मैं वो अगर अलग किस्म से देखा जाए तो वो सैफरन कांग्रेस ही है। तो मोदी जी के आने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा है उसमें? अभी तो आए हैं पूरा अभी अध्यक्ष भी देखिए, उनको काम करने दे तो ना। ये अमित शाह अध्यक्ष बने हुए हैं। बात ऐसी है, वो उनको काम, ये पार्टी उनको काम करने दे तो ना। 20-20 रैली लेने को बोल रही है, वहां पे देश का काम सब बंद हो चुका है। यहाँ पे वो घूम रहे हैं, हरियाणा में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कल और किसी स्टेट में इलेक्शन लग जाएंगे, वहां पे उनको घुमा देंगे। देश का काम कौन करेगा? मैंने सुना है कि मोदी जी दूसरे बाकी मंत्रियों को काम भी नहीं करने देते, यानी कि वो सारी फाइलें उनके पास आती है। गडकरी जी ने आपको बताया होगा, आपके दोस्त? नहीं, मुझे नहीं बताया। वो उनका इंटरनल मामला है। वो बाकी सारी चीजें तो आप लोग बता देते हैं, आप लोग सोर्स तो है ही दिल्ली के। तो अभी दिल्ली में काम बंद है, 10 दिन आगे 15 तारीख तक काम बंद रहेगा दिल्ली में। आपने कहा कि मुंबई में आप बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं ना कि आपको फोन आया था और आपको उन्होंने... मैं बताऊंगा ना, मुंबई में बताऊंगा ना। तो फोन तो आया था ना आपको? जी आया था। अब देखिए, मैंने इसके ऊपर कुछ बात नहीं की थी, बराबर है। ये सारी न्यूज़ चल रही थी, टेलीविजन चैनल पे चल रही थी, न्यूज़पेपर में चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बराबर है। और ये जब न्यूज़ आई तब सामने से कोई किसी ने कहा नहीं, मैंने भाई कुछ कहा नहीं, बराबर। उनकी तरफ से डिनायल आ गया कि ऐसा कोई फोन किया गया नहीं, बराबर है। पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने मीडिया को बता दिया कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, ठीक, बराबर। तो मुझे क्लियर करने का कोई संबंध ही नहीं आता कि अगर आप ही बोल रहे हैं कि फोन नहीं किया। नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा उसके बाद। सुनो मेरी बात, पूरी बात सुनो जी। तो जब न्यूज आई तब उन्होंने, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, ऐसी कोई फोन पे बात नहीं हुई, ठीक, खत्म। मैं भी चुप बैठा, मैंने भी कुछ बात नहीं की, ठीक। उसके बाद उद्धव ने वापस ये बोला कि हाँ मैंने फोन किया था, ठीक, चलो। उसके बाद आपको इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई मैंने उसको फोन पे बात की कि मैंने बीजेपी ने मुझे कैसे धोखा दिया वगैरह वगैरह, ये सारी मैंने बात की, ठीक। ये आप ही के टेलीविजन चैनल पे आपने कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक, बराबर है, बोला है ना? बोला है, हाँ, ठीक। अब बाकी चीजें तो मैं बोल दूंगा। तो पोस्ट पोल क्या बन रहा है, क्योंकि अभी 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, 5 पार्टियों गठबंधन। आज इस वक्त अगर कोई कहे कि मैं कहता हूं कि इसकी इतनी सीटें आएगी, इसकी इतनी सीटें आएगी, उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ठीक है, कितनी सीटें आएगी वो छोड़ दीजिए, लेकिन बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी पार्टी को? ऐसी स्थिति आज तक कभी महाराष्ट्र में आई है कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिले? नहीं, ऐसी स्थिति 5 पार्टियां अलग, सब 5 पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, ऐसी स्थिति आज तक कभी महाराष्ट्र में देखी है आपने? किसी को कुछ नहीं पता। एक सच्चाई के साथ मैं लोगों के सामने जा रहा हूं, एक विजन लेके जा रहा हूं, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता सोचे। राज्य हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।